करते हैं पहले क्या होता गया कि दैत्यगण राक्षसी करते हैं पहले क्या होता गया कि दैत्यगण राक्षसी आते गए, ठाकुर जी उनको मारते गए। अभी भगवान ने कोई लीला शुरू नहीं करी है। अब ठाकुर जी सोचते कि पहली लीला कौन सी करूं। तो महाराज सोचते सबसे पहली लीला कौन सी करूं। देखिए कई बताते हैं कि ठाकुर जी की पहली लीला माखन चोरी की थी कि प्रथम करी हरि माखन चोरी, ब्रज जनमन इच्छा पूर्ण कर आप भये ब्रज खोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी। पर ठाकुर जी ने इससे पहले भी लीलाएं करी, कई लोगों का मानना है, पर इससे पहले भी ठाकुर जी ने और लीलाएं करी है। तो पहले तो करी चंद्र खिलौना की लीला। एक दिन यशोदा मैया शाम के समय ठाकुर जी को गोदी में लेके बैठी है। अब ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गए हैं। तो ठाकुर जी यशोदा मैया से कहते हैं, मैया वो कौन है। यशोदा मैया कहती है वो चंदा मामा है। देखिए तब से चला आ रहा है। आज भी हमारे छोटे छोटे बच्चे रोते तो हम क्या कहते, बोल देखो चंदा मामा कहते ना। तो यशोदा मैया कहती है कि वो चंदा मामा है। ठाकुर जी कहते मैया तब तो वो चंदा मामा मुझे चाहिए। यशोदा मैया कहती है वो इतनी दूर रहता है, कैसे लेके आऊं। नहीं मैया मुझे तो वही चंद्र खिलौना चाहिए। अब देखिए बच्चों की आदत होती है कि अगर आप उनको कोई चीज ना दो तो रोने लगते, पैर पटकने लगते, धरती में लौटने लगते हैं कि हमको तो वही चीज चाहिए, वही चीज चाहिए। तो ठाकुर जी भी यही सब कर रहे हैं, रो रहे हैं, पैर पटक रहे हैं, मैया मुझे तो वही चंद्र खिलौना चाहिए। तब मैया कहती है चंद्र खिलौना कैसे लेके आऊं, इतनी दूर है। मैया समझाती है अरे कन्हैया वो इतनी दूर रहता है, कैसे लेके आऊं। नहीं मैया मुझे तो वही चंद्र खिलौना चाहिए। तब महाराज यशोदा मैया एक थाली लेके आती हैं, उसमें जल डालती हैं और जल में चंद्रमा की परछाई दिखाती हैं और ठाकुर जी वो जल में परछाई देख के नाचते झूमने लगते हैं कि मैया मुझे चंदा मामा आपने नीचे बुला दिए। ठाकुर जी नाचते झूमते लगते और उस परछाई से खेलने लगते हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने चंद्र खिलौना की लीला करी। अब महाराज ठाकुर जी माखन चोरी की लीला की ओर बढ़ते हैं। तो ठाकुर जी ने सोचा कि देखो माखन चोरी तो करनी है, पर सबसे पहले काम करते घर पे करते हैं। ये तय कर लेते हैं कि चोरी करना जानते भी हैं कि नहीं जानते। और अगर घर पे चोरी करी और पकड़े गए तो कौन सा कुछ बोलने वाला है। और बाहर चोरी करी और फिर पकड़े गए तो वही गोपियां कहेंगी जब करनी आती नहीं थी तो करी क्यों, तो करी क्यों। तो एक काम करते हैं पहले घर में पक्के होते हैं। तो आज ठाकुर जी माखन चोरी की लीला की ओर जा रहे हैं। ठाकुर जी सोचते हैं कि दोपहर का समय सही रहेगा। उस समय मैया भी सो रही होती है, बाबा भी इतना ध्यान नहीं देते, कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तो ठाकुर जी धीरे 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 दबे पैर माखन के कक्ष की ओर जा रहे हैं। क्योंकि पहले दूध माखन इतना होता था कि कक्ष अलग होते थे। पर महाराज अब ठाकुर जी जाए, ठाकुर जी गए तो यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पायल पहना दी थी। और जब वो जाते हैं तो पायल के घुंघरू बजे। मैया समझ गई कि कुछ करने चले गए, कुछ ना कुछ तो करके ही आएंगे। मैया पीछे पीछे जा रही, ठाकुर जी आगे 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 जाते हैं। माखन की मटकी में हाथ डालते हैं, माखन निकालते हैं। माखन को खाने ही वाले हैं कि ठाकुर जी का ध्यान सामने रख के कांच पे पड़ता है। शीशा जिसमें हम खुद को तैयार होते समय देखते हैं, आज तो अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, ये तय करते, वही कांच रखा है। आज भगवान ने पहली बार देखा। भगवान ने जब वो शीशा देखा तो ठाकुर जी कहते अच्छा ये मैया बड़ी होशियार है। मैया ने माखन की रखवाली के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ो रखो है। क्योंकि भगवान को नहीं पता, पहली बार देखा कि इसमें हम खुद को ही देखते हैं। कहने लगे मैया मैं सब जानू, मैया ने माखन की रखवाली के लिए एक छोरो पहले ही खड़ो रखो है।
तो ये चोरी मेरी मैया से कहे वो। तो ठाकुर जी अपने ही प्रतिबिंब से बातें करने लगे, कहने लगे, देख मैं ये माखन अकेले नहीं खाऊंगा तो ये भी खवाऊंगा, बस तुम मेरी चोरी मैया से मत कहिए। अब ठाकुर जी ने हाथ कहे कि मैं अकेले नहीं खाऊंगा तो ये भी खवाऊंगा, तो उसने भी हाथ कहा अकेले नहीं खाऊंगा तो ये भी खवाऊंगा, चोरी मत कहिए। ठाकुर जी कहने लगे, अब मेरी आत्मा ठंडी पड़ गई, कोई नहीं, चोर चोर मौसेरे भाई, तू मेरी चोरी मत कहिए, मैं तेरी चोरी नहीं कहूंगा। अब ठाकुर जी माखन खाने वाले कि पीछे से यशोदा मैया कहती है, कन्हैया कन्हैया एकदम शांत, कि अब तो मैया देख लिया लगता है, अब कोई चोर हो महाराज और आपका वो कहाँ हो, तो ऐसे तो नहीं कह देगा आ जाओ नीचे वाले कमरे में खड़े हैं, चोर चुपचाप रहेगा या भागने का प्रयास करेगा। ठाकुर जी एकदम एक हाथ में माखन लिए, दूसरे हाथ से मुख पे ऐसे उंगली रखे खड़े हैं, एकदम शांत। इतने में पीछे से यशोदा मैया ने देखा कि कुछ बोले इससे पहले आज तो मुख पे उंगली भी रख ली, कि एकदम चुप। मैया समझ गई ये बोलने वाला नहीं है। मैया कक्ष में आई, कहने लगी तू यहाँ खड़ा है, कब से बुला रही हूँ, क्यों खड़ा है? ठाकुर जी कहने लगे, अब वो आके कह देगा कि कन्हैया चोरी करे मैया। ठाकुर जी को ये नहीं लगा कि मैं क्या बताऊं, अब उनको सबसे पहले ये लगा कि वो आके कह देगा ये चोरी कर रहा था, और वो कुछ कहे इससे पहले ठाकुर जी कहते मैं ही सब बता देता हूं। ठाकुर जी कहते मैया यहाँ माखन के कमरे में एक कालो करूटो छोरो चोरी करे। मैया ने कहा फिर? मैया मैंने उससे कहा तू चोरी मत कर, मैया से मांग ले। मैया कहने लगी तो ठाकुर जी कहने लगे, मैया वो कालो करूटो छोरो मेरे ही घर में मोको आंख दिखाए, मुझे ही डांटे। मैया कहने लगी कहाँ है, चल दिखा, कहाँ है वो कालो करूटो छोरो। ठाकुर जी ने यशोदा मैया का हाथ पकड़ा, कांच के सामने ले गए, शीशे के सामने ले जाके कहने लगे मैया ये रो कालो करूटो छोरो, यही चोरी करे मैया, यही चोरी करे। मैया कहती है कि कांच है, इसमें हम खुद को ही देखते हैं, शीशा है हम खुद को ही देखते हैं, तो ये जो कालो करूटो छोरो चोरी करे ये और कोई ना है, तू ही है। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। तब यशोदा मैया ठाकुर जी को गोदी में लेती है, कहती है देख जैसे तेरी मैया ने तुझे गोदी में लिया वैसे उसकी मैया ने भी उसे गोदी में लिया, तो ये कालो करूटो छोरो तू ही है और कोई ना है। ठाकुर जी मुस्कुराने लगते हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने घर पे ही चोरी करी। अब नंद बाबा के साथ भी भगवान लीला करते हैं, तो नंद